करेक्ट 2 है। तो अब ये नंबर्स हम है ना शिफ्ट करने वाले हैं राइट साइड में। अब तक डेसिमल क्या किया, यहाँ से ऐसे ऐसे लेके आए, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में पावर आता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया ऐसा। इफ यू शिफ्टेड दिस पावर, आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, अगर पॉइंट डेसिमल इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर 10 के 10 रेज़ टू प्लस में आएगा। बट नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, राइट में पावर माइनस में है। प्लीज किसी का माइक ऑन है? संकल्प समस्या था? यस सर। ओके, तो मैं स्लो जाता हूँ। 0.2, जो 0.2 है ना, इसे कैसे लिखते हैं? सो मुझे यहां शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल इनटू 10 रेज़ टू। मैंने अगर राइट साइड एक शिफ्ट किया है, यस सर एक्चुअली वो थोड़ा हाफ एन आवर पहले डाला था जब सेशन स्टार्ट हुआ था, वो एक्चुअली निकालना भूल गया था गो स्लोअर का टैग। हाँ ठीक है सर। ओके हाँ, आपने पॉइंट यहाँ एक शिफ्ट किया, एक आपने राइट साइड शिफ्ट किया तो आपको 10 रेज़ टू -1 लिखना पड़ेगा। क्यों? आपने ये 0.2 तो नहीं चलेगा, इसके बीच में नहीं आता, तो आपने डेसिमल को यहाँ शिफ्ट किया। ये एग्जांपल्स अलग टाइप के हो गए, ये अलग टाइप के हो गए क्योंकि आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो पावर 10 रेज़ टू माइनस में आएगा। आप एक शिफ्ट कर रहे हो तो -1, 3 शिफ्ट करोगे तो -3, राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हो। लेट्स सी एग्जांपल। ये अलग सीरीज हो गया, वो जो मैं बता रहा था अभी, सानिका ने ये पूछा, आई एम टीचिंग दैट पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड वाला भी। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, 0.00068। अब डेसिमल कहाँ लेके जाऊं? 1 2 0.6 है। वेरी गुड, 0.68। कितना शिफ्ट किया? 1 2 3 10 raised to minus 3। वेरी गुड, जल्दी समझ गया आप लोग। वन मोर एग्जाम्पल, 0.00468। 4.68 into 10 वेरी गुड, to minus 10 raised to minus 10 raised to 10 minus raised to -3। -3, 1 2 3 3 शिफ्ट के लिए म्हणून 10 रेज़ टू -3। fourth, let's move for an example, very interesting, 0.7। 0.7 into 10 raised to 0। एक्सीलेंट, 0.7 into 10 raised to 0, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी इसके बीच में ही है, तो मुझे कैसे लिखना होगा? मुझे ऐसा लिखना होगा कि सो दैट इस फॉर्म में आए। तो 10 raised to 0 क्या होता है? 1। सो आई रिटन सेम, मैंने कोई पॉइंट शिफ्ट नहीं किया, तो इसीलिए मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 raised to 0 बना। नाउ यू अंडरस्टूड दिस एग्जांपल विद कंपेयर टू दिस। ये दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे? यस सर। यस। डेसिमल शिफ्ट नहीं करना पड़ता है तो 10 raised to 0 लिखते हैं। और एक एग्जांपल 0.287। 2.87 10 raised to minus into 10 1। raised to -1। हाँ सर हाँ बोलो। एग्जांपल नंबर 3 नहीं समझ में। एग्जाम्पल नंबर 3 ये यहाँ आप 0.4 लाओगे तो नहीं चलेगा, आपको क्या चाहिए? 4.6, क्योंकि 0.5 to 5 के बीच में 4.6 होता है। 0.4 इज स्मॉलर देन 0.5, तो मुझे कितना शिफ्ट करना पड़ा? 1 2 3, इसीलिए 10 raised to -3। You just first understand the meaning. हाँ, thank you. One more example. अब मैं आपको, ये एग्जाम्पल अलग था, 5 एग्जाम्पल्स हुए ना, मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स देता हूँ।
आप मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। मैं वो चैट वाला ऑप्शन नहीं रखता, आप ओरली बता सकते हो। क्या होता है चैट वाले ऑप्शन में Yes, स्टूडेंट sir. एक एक करके आंसर देते हैं, Yes, sir. Yes. ऐसे जैसा मजा नहीं आता। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। Yes, sir. 7 सोच के आंसर बता रहा हूँ। 0.7 10⁻⁴. into 10 raised to 10 raised to 5. 5. 10 raised to 5. 10⁻⁵. हाँ 7.24 0.724 into 10 raised to minus 3 3. 10 raised to minus 3. minus 0.724 into 10 raised to minus 3. Very good. What is this 10 raised to minus 3 order of magnitude? Third example. जहान कहीं ट्रैवल कर रहे हो तुम? 4.1 10 raised to 1 4.8 4.8. Into 10 raised to into 10 raised to minus minus 3. minus 3 or Minus minus 4? minus 3. 3. 4. Minus 4. सर -3 आना चाहिए ना। यक 2 Minus 4. 3 4। अब 4 शिफ्ट कर रहे हो तो 3 कैसे आएगा? 4 डेसिमल को देखो ना कितना शिफ्ट कर रहा हूँ। करेक्ट। सर माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझाओगे, माइनस पे क्या करना है? माइनस में Minus- कंफ्यूजन, माइनस में ना डेसिमल काउंट करने का कंफ्यूजन है। डेसिमल यहाँ था ना, आपने कहाँ शिफ्ट किया? 1 2 3 4 डेसिमल जितनी जगह शिफ्ट करते हो, राइट साइड में भी प्लस वाले में भी वही करते थे, माइनस वाले में भी वही कर रहे हैं। डेसिमल कितनी प्लेस शिफ्ट करते हो? 4 जगह शिफ्ट किया तो -4, 3 बार -3 है ना। सर जितना शिफ्ट करोगे ना बेटा उतना ही लेना है बस। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और आएगा हमें, बट मुझे लगता है आप लोग काफी जल्दी समझ रहे हो। यू अंडरस्टूड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आपको पता चलेगा क्यों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड करना पड़ता है। तो आपको मैं 2 चीज क्लब करके बताता हूँ कि वी लर्न राउंडिंग ऑफ 3 रूल्स राउंडिंग ऑफ के थोड़े से लर्न किए थे। तो वो 3 रूल्स एंड दिस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी लेटर ऑन क्लब। और एक तीसरा पार्ट आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा पार्ट सिग्निफिकेंट फिगर सिखाना है। सिग्निफिकेंट फिगर तो बहुत मजेदार है यार, नंबर का गेम है। और चौथा है एरर। राउंडिंग ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। ये चारों करते हैं ना तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर का इंटरेस्टिंग पार्ट समझ में आ जाता है। सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर दैट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो कहते हैं लोग एंट्रेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा खतरनाक लगते हैं, तो सबसे इजीएस्ट होता है अगर ये बेस अच्छा हो। बेस एक साथ कैसे एकदम दिन में 1 सेकंड में कैसे अच्छा हो जाएगा? इट टेक टाइम। विल बी एवरी लेक्चर विल बी क्लबिंग दैट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन राउंडिंग ऑफ हम यूज करते जाएंगे। आपको इतने सारे एग्जांपल्स जो होता है उससे नहीं समझते, जब यूज करना पड़ेगा ना, देन यू अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन मार्क, सर ऑर्डर एक एग्जांपल बताओ ना, तो मैग्नीट्यूड कहाँ यूज? ये क्या है? नंबर है सर। ये क्या है? याद करो वापस। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 raised to 8 meter per second.
Speed of light. Right, good. That is 3 into 10 is to 8. But ये देखो मैं कैसे शिफ्ट Sir, करता हूँ video break हो रहा है. डेसिमल नहीं. One second. आज सुबह लेक्चर में उठना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ क्या? नहीं ना? अभी ब्रेक हो रहा है? No, sir. परफेक्ट. ये नंबर Yes. का डेसिमल नहीं दिया मतलब यहाँ है. चलो शिफ्ट कर दें. कहाँ शिफ्ट करेंगे? मैं 29 करूँ या 0.29 करूँ? 29 पॉइंट करूँ या 0.99792458. 2.9. 2.9. तो कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 1 2, ध्यान देना, 3 4 5 6 7 10 8. raised to 8. 2.979258. Sorry. Into what? 10 raised to 8. -8. 10 raised to 8. अब सेकेंड चीज याद करो जो मैंने सिखाई थी, राउंडिंग ऑफ. राउंड ऑफ. ये 5 बड़ा है. 3 into 10 raised to. हाँ, ये you are saying that a direct answer, that is perfectly correct, but see that I'd use rounding off and order of magnitude together. मैंने order of magnitude and rounding off together use कर रहा हूँ. फाइव से बड़ा है तो ये होगा. ये फाइव छोटा है. सर आपका वीडियो ब्रेक हो रहा है. हाँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता. कैसा है नेटवर्क फ्लक्चुएशन. अभी वाईफाई चालू है फिर भी ये ब्रेक हो रहा है. आई एम गिविंग माय हॉटस्पॉट मोबाइल से, तो इट वुड टेक टाइम. मैं ये लिख रहा हूँ ना, आफ्टर दैट आई विल स्टॉप एंड आई आस्क यू टू एक्सप्लेन. मैं ये रीड करके बताऊंगा. टिल दैट नेटवर्क विल बी ओके. ये आपको पता है ये 3 5 से छोटा है. 2.99 8 5 से बड़ा है इसीलिए. 2.9 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? तो ये 3.00 हो जाएगा. एंड इफ आई नेग्लेक्ट वन मोर देन आई विल गेट 3.0. जस्ट चेक दिस ऑल. ये लास्ट वाला 8 से बड़ा ही किया तो 10 हो जाएगा. 10 तो ये 0 और 1 इधर आएगा. फिर 10 तो ये 3.0 हो जाएगा. एंड आई नेग्लेक्ट लेस देन 5. तो आई गेट. आप एक बार ऑब्जर्व कर लो फिर पूछो. सर आपकी जो थर्ड स्टेप है ना, राउंड ऑफ में थर्ड स्टेप, उसमें सर है ना, आपने बोला था इवन और ऑड के बेस पर है ना उससे छोड़ना है आगे. मतलब अगर इवन सर ऑड होगा तो प्लस करना है, अगर इवन होगा तो आगे बढ़ना. पाई होगा तो पाई होगा. पाई किधर है बताओ? ये पाई तो ऑलरेडी 6 हो गया ना. हाँ नहीं सर, सर मैं बोल रही हूँ अगर ये 3 है सर, 9 के बाद 3 है. संजना, तुम रूल आगे का याद नहीं कर रहे. 5 होगा ना तो उसके आगे इवन और दिखते हैं. 5 से बड़ा है तो एक ऐड करोगे. 5 से छोटा होगा तो नेग्लेक्ट करेंगे. 5 होगा ना तो उसके आगे का इवन या ऑड चेक होगा. तो आप इवन ऑड पूछ रहे हो मुझे, पर वो इवन ऑड नहीं, ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड. सर उसके नीचे जो स्टेप है ना 3 वाला. यस सर यस. ये 5 से छोटा है हाँ यस. तो नेग्लेक्ट. तो 7. ओके.
You understood this example, order of magnitude? Sir, yes. Now I'm giving one work. You are supposed to do that. आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए. $6,400 किलोमीटर, थोड़ा बाउंसर है, ध्यान देना. 6,400 किलोमीटर, टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, हर एक बार ऐसा लल्लू बॉल नहीं देंगे. 6,400 किलोमीटर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना. 6.400. 1 मिनट, आई एम आस्किंग इन मीटर. मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मीटर में चाहिए. लिखो 2-3 स्टेप, आपकी नोटबुक में लिखोगे तो समझेगा. किलोमीटर को मीटर 10⁻³ 1 किलोमीटर 6.400. यस 6.400. यस आगे 10⁻³ 6.4 into 10⁻³. 6.4 10⁻². Wrong है. Sir, 0.64. 0.64 वो बरोबर है. 0.64 बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 6.4 into Sir, 10⁻⁻⁴. 10⁻⁴. आप क्या करो बताइएगा. 10⁻⁴. सबसे पहले ये लिखो नोटबुक में. किलोमीटर को मीटर करोगे तो को पावर में चेंज होगा कि नहीं? Sir, 10⁻⁻². माइनस लिख के ऐसा आंसर देखोगे तो लिखा हुआ होगा ना आपके नोटबुक में, तो आप ऐसा आंसर दोगे ही नहीं. 6.4 into 10⁻⁶ meter. 6.4 into 10⁻⁶ meter. Wrong. Wrong है. 0.64 is correct. प्रांजलि 0.64 करेक्ट है, बट आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. 0.64 into 10⁻⁷ meter. Who's that? 0. Omkar. Perfect. किलोमीटर को मीटर में कोई डाउट? कोई डाउट? किलोमीटर को मीटर में. नाउ पॉइंट शिफ्ट. 1 2 3 4. 0.64 चाहिए. 6.4 गलत है, 5 से बड़ा होता है 6.4. तो मैंने 4 शिफ्ट किए. ये 4 लिखे इसके और 3 किलोमीटर को मीटर कन्वर्ट वाले. तो फाइनल आंसर क्या बना? 4+3. कोई डाउट? अगर आपको किलोमीटर से मीटर का कन्वर्शन नहीं पता, स्ट्रेंज, मैंने अभी सिखाया. किलो में 10⁻³ किलोमीटर. देन आपको 4 शिफ्ट करने वाला नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 4 मैंने ऑलरेडी सिखाया. 4 शिफ्ट किया और 4 और 3 साथ होता, ये नहीं आता, वैसा भी हो सकता. मतलब ये तीनों स्टेप्स करेक्ट समझ में आई होगी. यस सर. चलो और एक टफ. मजा तब आता है ना जब क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड, बट सिखाया हुआ पहले से. अगर सिखा वापस बोलूंगा उसको टीचर थोड़ी कहता है. टीचर वो होता है जो कंसेप्ट सिखाता है और फिर उसके बेस क्वेश्चन पूछता है. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. I need order of magnitude for 1 day. 1 day में कितनी सेकेंड्स होती है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए. 1 day is how much seconds. अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बताता हूँ. एक दिन में कितनी सेकेंड्स होती है वो पहले निकालना पड़ेगा.
और फिर वो जो सेकेंड आएगी ना उसका शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल, तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मिलेगा। डाउट आएगा? आएगा, डाउट तो आएगा। वन डे में कितना, एक दिन में कितनी सेकेंड होती है आपको मालूम नहीं, कैसे बोल सकते हो आप? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 0. यस, आपका आवाज। सर हाँ, सर 86400। अभी ऑर्डर 0.864 into 10 raised to 5. कौन था? सर आपका वीडियो पॉज हो रहा है सर। ट्वेंटी 60 एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड। डू यू नो दिस? नाउ 24 60 into 60 is 3600 और ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आगे के लेक्चर में बताया था शॉर्टकट। दिस इज नथिंग बट 1 डे में सेकेंड्स कितना? 8 6 4 2 0। 8 6 4 2 0 याद रखने का ट्रिक है। इवन नंबर्स पर 2 नहीं है यार, रिमेंबर 2 0 है पर 2 0 नहीं है, 2 0 है। अभी शिफ्ट करता हूं मैं, ये मल्टीप्लाई करके देख लो आपको ये आएगा। अब 1 2 3 4 5 perfectly. One student has given the answer. I'm not sure who told that. Is the answer 86,400 सेकेंड। एक दिन में सेकेंड्स इतनी होती है। 10⁵ यानी पता आपको? लैक्स। 10⁵ मतलब क्या? लैक्स। 1 लाख सेकेंड्स होती है एक दिन में, और अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 1 लाख। इट इज नॉट 1 लाख, ये इतना होता है, बट ऑलमोस्ट 1 लाख वी सेज, वी गिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप ये वर्ड समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वी आर प्रोवाइडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक दिन में सेकेंड, लाखों सेकेंड होती है एक दिन में, तो हम लाखों सेकेंड मतलब 10⁵ मतलब क्या बता रहे हैं? वी आर सेइंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बट वी आर गिविंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10⁵ का पावर देते हैं। जैसे मेरे पास, मेरी सैलरी थाउजेंड्स में है, मेरी सैलरी थाउजेंड्स में है मतलब क्या? 10⁵ समथिंग है। 10⁴, थाउजेंड्स के लिए 3 और 10,000 में होगा तो 4। लैक्स में होती तो 5। मेरी सैलरी लैक्स में है। मेरे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन लैक्स में है या 10 लाख्स में है या करोड़ में है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का या मेरे विलेज का पॉपुलेशन, या फिर मेरे रिलेटिव्स थाउजेंड्स में है, हो सकता है थाउजेंड में रिलेटिव होता है। तो व्हाट वी आर गिविंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा था 10⁸, 3 × 10⁸। ये मैं एग्जांपल में बताया था एक दिन में कितनी सेकंड होती है, तो आपको थोड़ा बहुत क्लब हो रहा होगा कि हाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम यूज करते हैं। पापा की सैलरी को पूछता है तो हम एग्जैक्ट फिगर थोड़ी देते हैं, वी गिव अप्रॉक्सीमेटली इतना इतना है। हम हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में जगह जब बोलते हैं ना कितनी है, 100 बीघा है, 98 बीघा है, तो थोड़ी 2 बीघा कम, यू नो दैट बीघा वगैरह एकर्स, 100 एकड़ जगह है, 100 एकड़ में थोड़ा कम ज्यादा भी होगा, बट वी गिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So you can note this examples if you are not written. This will be asked in 11th exam. I hope पहला वाला लिखा है आपने। Now everyone, आप अपनी नोटबुक निकालो, डायमेंशंस देखो। डायमेंशंस आई एम गिविंग यू 5 minutes,
आप लोग जितने भी डायमेंशन मैंने पढ़ाए थे वो एक बार देखो, मैंने पढ़ाए थे और आपने लिखे होमवर्क वाले वो फास्ट। लेट्स स्टार्ट। लेंथ, मास एंड टाइम का डायमेंशंस। लेंथ का डायमेंशन L1, L1, M1, 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 टाइम, T1, T1, वॉल्यूम, L cube. L3, L cube, गोइंग फॉर L3 पावर में और यूनिट में मीटर क्यूब। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। L3 कहेंगे या एरिया, L2, L square, स्पीड, मास इन L1 T upon minus speed. 1, मास का स्पीड में। L1 T minus 1, वेरी गुड। L1 T minus 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड Per L1 T minus। एक्सेलरेशन L1 T minus L1 2, T meter per minus second 2. square, मीटर पर सेकेंड per second square. वेरी गुड। एंड लास्ट वन वी लर्न दैट फोर्स, मास। Sir, L1 M1, Mass into L1 T acceleration. minus 2. Mass into acceleration formula ma, but dimension m1 l1 t minus 2, dimensions से unit किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने नोटबुक में 8 लिखे होंगे। अगर आपने ये 8 लिखे हैं तो आपको ये 8 मालूम है तो हम 9th शुरू करते हैं। 9th that is work. What is work का formula? Joule. Force into Force into distance. Force distance. into distance. Force into displacement, Force into distance. displacement, Force into distance. Force into distance. Force into displacement is work, distance नहीं। force into displacement. या कुछ लोग ने ना जूल आंसर दिया, मैं उनके लिए बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन सुनने का आदत शुरू करो। नहीं, Joule is the unit. जूल इज द यूनिट, बट आई एम नॉट Sir, आस्किंग work का what is formula work? sir, force into distance. Displacement. Sir, force का Distance, force into displacement. unit distance, yes it is displacement. if it is स्कूल में गलत पढ़ा है तो चेंज कर दो। force into displacement is work, force into displacement is work। डायमेंशन, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया। Sir, you are not audible, sir. Not audible. Yes, sir, your voice are not audible. Now I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What is force M1 L1? Displacement is basic. L1. Again, the video is pausing.
laws of indices, the M1 laws of L2 T minus 2. plus 0. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 2 minus 2, minus 2. minus 2. Unit mass का kg, length Meter square square, per second square. upon second. yes, kilogram meter square per second. Sir, I have a doubt. सर फोर्स के नीचे ना ये टाइम के ऊपर -2 कैसे आया? क्या फोर्स है ना सर, फोर्स, हाँ वो वाला MLT पिक्चर स्ट्रिंग। में जो पढ़ाया था आखिरी डायमेंशन वो यही था, फोर्स। नहीं सर, टी के ऊपर -2 कैसे आया सर? बोलो, आपके पास नोटबुक है? आपने जो मैंने लिखाया था लास्ट टाइम, आपने ये लिखा होगा फोर्स लास्ट टाइम। फोर्स के बाद आज हम लोग 7 फर्स्ट लेक्चर में, 8वां लास्ट लेक्चर में, दिस इज 9th डायमेंशन। नो दिस, तो फोर्स वाला मास इनटू एक्सेलरेशन से निकाला है, मास और एक्सेलरेशन। अगर इन्हें यस सर, हाँ पता चला सर। उसका मास है यूनिट और ये एक्सेलरेशन है, याद करो एक्सेलरेशन। व्हाट इज हाँ डायमेंशन सर, ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का आपने आंसर लिया है सर। डायमेंशन क्या है? किसका सर? एक्सेलरेशन का डायमेंशन, एवरीवन। L0 L1 T minus T 2. minus 2. L1 T minus 2 एंड मास का 1 M1 m1। मास इनटू एक्सेलरेशन इज व्हाट? फोर्स। फोर्स। मास इनटू एक्स, आप डायरेक्ट याद रखो m1 L1 T minus 2, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन करके भी याद रख सकते हो। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क का डायमेंशन। So while writing the dimensional formula, we have to use MLT or LMT. लास्ट टाइम आई हैड एक्सप्लेन दैट अगर आप MLT लिखो ना तो एंट्रेंस में काफी इजी जाता है। आप LMT लिखो, इट इज ये MLT दोनों चलेगा, बट एंट्रेंस में जब MCQs में देखोगे तो MLT वाले ज्यादा दिखेंगे। आपको नोट्स में मैंने भेजा, हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में LMT है, बट नॉर्मली 99% times in entrance and in higher studies मतलब MSCs and yes, okay. So because we are learning here in MLT, and while that time we have to do that's it. why रट्टा नहीं करना है, समझना है। LMT हो या MLT, आपको समझ गया है तो it doesn't matter. Yes, thank you sir. Yeah. आप ये 8वां लिख लो फटाफट। I'm sorry. Already 8 taught. This is 9th one. पहले 7, फिर वर्ब, फिर फोर्स 8वां, और टाइम 3, एरिया वॉल्यूम 5, स्पीड एक्सेलरेशन 7, फोर्स 8, वर्क 9। बहुत ज्यादा लर्न नहीं कर रहे हैं हमें। अब मैंने लिखने दिया था ना, स्टूडेंट्स ने कहा सर हमें सब नहीं समझ में आया, सब नहीं समझ में आया। धीरे धीरे वो सिखाऊंगा। अब कहोगे मुझे एक दिन में सिखा दो, रट्टा हो जाएगा। 2 महीना 1 महीना याद रहेगा, एंट्रेंस सब 2 साल के बाद ही आदमी स्लोली। हमें टेबल्स एक दिन में 20 टेबल्स लर्न कर रहे हैं, 1 to 20 हो जाता है एक दिन में। बाहर करते रहो सुबह से लेकर रात। 3 महीने बाद पूछेंगे नहीं सर वो याद नहीं आ रहा, फोर का टेबल भी नहीं याद आ रहा। वी लर्न इन अ ट्रिक मैनर, ट्रिक्स यू डोंट नीड इन आगे फ्यूचर में 75 एज भी हो जाए तो भी टेबल्स आई नो हाउ टू लर्न एंड रिमेम्बर also. So ये mass into acceleration was force and force into displacement is work. Dimensions numbers के नहीं होते, dimensions
के नहीं होते, फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। नंबर फिजिकल क्वांटिटी पे थोड़ी डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा 3x, तो 3 एग्जांपल लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? mgh half mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इसमें हाफ का डायमेंशन नहीं आएगा, क्योंकि डायमेंशन किसके होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते। ये रूल याद रहेगा। देयर इज नो डायमेंशन ऑफ नंबर्स, देयर इज ओनली फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन। व्हाट इज मास का डायमेंशन? m1 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 वेलोसिटी का? m0 l1 t minus 1 l1 t minus 1 L1 t minus 1 का पावर square 2 स्क्वायर है ना? hmm Okay. Now, what is a raised to m raised to n? amn m into n. m Raised into to n. m into n. am into n So ये तो मैंने ऐसा ही लिखा। बोलो 0 into 2 20 0 0 1 into 2 2 2 minus 1 into 2 minus Minus 2. minus 2. Next step. Now M1. base same, yeah, power add. m1 m1 l2 t minus 2 t minus 2 यूनिट क्या है देवांशी? यूनिट मास का kg किलोग्राम, लेंथ का Meter. मीटर का स्क्वायर, और टाइम का सेकंड seconds कुछ मैच कर रहा है ला। yes मैच कर रहा है, दोनों के डायमेंशन सेम है। क्यों? क्यों? okay unit same है काइनेटिक Sir, एनर्जी इज क्योंकि आल्सो मेजर्ड kinetic इन energy, जूल। sir, yes वर्क जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो और काइनेटिक एनर्जी भी वो होता है जिसमें पोटेंशियल देते बेसिक हैं। संजना करेक्ट है। सबसे पहला बेसिक रूल है कि दोनों की यूनिट जूल है। दोनों काइनेटिक एनर्जी भी जूल में लेते हैं और वर्क डन भी जूल में लेते हैं। ये रिलेशंस है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज डन इन द फॉर्म ऑफ, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स के कारण, तो काइनेटिक, दैट इज द रिलेशन। सो बेसिकली जूल दोनों की यूनिट डायमेंशन भी सेम आए। व्हाट इज डायमेंशन? m1 l2 t minus 2 m1 l2 is 10 dimensions, ये 10 था। What is area? l2 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 What is force? l1 L1 M1 T2 t minus 2 T minus 2 sorry m1 l1 t minus T 2. minus 2 What is work? M1 L2 M1 T minus t 2 minus 2 M1 L2 m2 T minus minus 2. m1 l1 l2 t minus 2 m1 l2 t minus 2 1 2 minus 2। मैं और एक बता रहा हूँ, 10 हो गया 11। What is that? Potential energy. Formula for potential energy. mgh Potential energy का formula mgh mass मास का डायमेंशन बताओ। m1 m1 ये क्या है? gravitational acceleration acceleration जी क्या है? मैंने सिखाया था। gravitational earth gravitational acceleration acceleration due to gravity
एक्सेलरेशन ड्यू टू Due to gravity. ग्रेविटी, बरोबर. उसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है? एक्सेलरेशन का 0 1 L1 T minus 2. L1. L1 T minus L1 T minus 2. सर Yes. माइनस 2 एक्सेलरेशन कैसे आया? L1 T minus 2. हाइट सर माइनस L1. 2 कैसे आया? ठीक है सर. बेटा एक्सेलरेशन का एक बार आगे का पढ़ लो ना, -2 कैसा है पता चलेगा. मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. सर कट हम क्यों उसी acceleration बार बार लेके meter क्यों per चल रहे हैं? सर हाँ? हम एक्सेलरेशन को बार बार क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बार बार इसमें तो एक्सेलरेशन कुछ. because अप्लाई यहाँ फॉर्मूला में आएगा तो अप्लाई करेंगे ना. ओके ओके. एम MGH, अब तीनों एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तीनों मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पावर ऐड 0 1. 0 plus 1 plus 1 2. 2. 0 minus 2 plus 0. -2. Minus 2. What is mass का किलोग्राम? मीटर स्क्वायर. Meter square upon Per second second square. second square. सेम आया. इससे सेम आया. Kinetic energy. वर्क काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जितनी भी एनर्जीज है सब ले लो. वर्क, हीट का भी यूनिट जूल या कैलोरी है Joule. या फिर कैलोरी. तो हम उसका भी डायमेंशन सेम ही आएगा. है जिनके डायमेंशन सेम है, जिसका आपको मालूम है अच्छी तरह, रट्टा बाय हार्ट नहीं. आज के लिए लर्न किया हमने वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी. ये सारी जो एनर्जीज होती है या वर्क या हीट होता है उसका डायमेंशन एक ही होता है, m1 l2 t minus 2. m1 l2 t minus 2. हम 11th में हैं और हमने 11 डायमेंशंस पढ़े और आज लेक्चर के टाइम में भी अभी 11 बजने वाले हैं. आज के लिए यहाँ स्टॉप करेंगे. इट वाज अ स्वीट एंड स्मॉल लेक्चर. आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. We'll talk with some students, please. 2 minutes, then we can leave. Work kinetic code, very good, Prachi. Yes, you can repeat again, Prachi. I think you understood this. Okay. So, Hiren sir, yes, it is 10:37. We can stop within 2 minutes. Before that, एक सब मुझे बताओ. If you raise hand, I think that you will understand. आपको समझ में आया होगा तो आप raise hand कर सकते हो. सर सौरभ, आदित्य, कौस्तुभ, देवांशी, दीप, संकल्प. ऑप्शन है राइट मध्ये. मोर लिहिलंय ना आणि प्रांजली. राइट में मोर में ऑप्शन है रेज हैंड, सेकंड ऑप्शन. यस जहान. ईद मुबारक सबको. आज जितने भी लोग हैं सबको ईद मुबारक. Same to you, sir. यस Same to you. या थैंक यू everyone. And I think that everyone should wish everyone, not a particular people or particular religions, because it's a festival for all. We are celebrating as a full जोश में. Yes, I think कुछ लोग अभी तक वैष्णवी, दिलेगा, प्राची, संकल्प, कौस्तुभ, आदित्य, दीप, इन्होंने रेज हैंड का ऑप्शन नहीं देखा. Yes, Eid Mubarak to all. Thank you. Yeah. Anyway, take care. Bye bye. Have a nice day. You too, sir. Yeah. Bye, sir. Take care. Yeah. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, Omkar. Thank you, Harshita, Prachi. Bye. Vaishnavi. Bye. Yes, you understood the lecture. Good.
Sashi, you can leave now. Thank you. Eid Mubarak to all. Take care. Arshada, what about test? Pranjali? Pranjali? पुरी बाग येस सर. समजला आजचा लेक्चर? हो सर, समजला. ओके, डायमेन्शन्स थोडेसे लिहिले. हो सर, लिहिले मी डायमेन्शन्स. ओके ओके टेबल गुड. कम्प्लीट. थँक्यू काय सर. डाऊट नाही ना? तू मध्ये इकडे लिहिलेलं थोडं स्लो जायला समजलं ना आता? हो हो सर, आता समजलं. ते कळत नव्हतं, थोडं ब्रेक होता ना, ब्रेक होत होता व्हिडिओ, सो जरा हा सो आय कॅन लिव्ह सर. हा या, यू कॅन लिव्ह. टेक केअर. बाय बाय. सर. टेक केअर. बाय. You are late today. Devanshi and Devyani, you understood today's lecture? Devanshi? Vaishnavi? हो सर. समजलं आजचं लेक्चर? हो. ओके. डायमेन्शन लिहिले ना तू? हो. ओके. बाय. बाय. Hitansh, bye Devanshi, bye Sankalp. Hitansh. Yes, Hiren sir, we can end the meeting. मैं कर दूं end? Hiren sir.